नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। यार आपका अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल के किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, इसमें पी का अर्थ क्या है। तो देखिए, पीएच स्केल के फुल फॉर्म की बात करें, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है, पी का अर्थ होता है पोटेंज, पी का अर्थ होता है पोटेंज और एच का होता है हाइड्रोजन। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए, इसे पोटेंज को जर्मन में कहा जाता है पावर। जर्मन में इसका अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर यानी शक्ति, पावर यानी शक्ति। अब देखिए कि पी का होता है पोटेंज और इसका जर्मन में अर्थ क्या होता है? पावर यानी शक्ति। अब देखिए, पहला ऑप्शन है पावर, बी ऑप्शन दिया हुआ पोटेंज जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति। यह सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पे। ये निर्भर करता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पे। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पे निर्भर करता है, यानी पीएच स्केल की सांद्रता जो निर्भर करता है हाइड्रोनियम। देखिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है हाइड्राइड आयन, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल और सी है ऑक्साइड आयन और डी ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। कह रहे कि कौन सा मिलान सही नहीं है और ये नीचे देखिए इसका पीएच मान दिया हुआ है। पहला पीएच दिया हुआ है रक्त का, तो रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये तो सही है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और अगला ऑप्शन में दिया होगा शुद्ध जल, शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 और दिया है 7.5। यही तो गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए सी ऑप्शन को देख लीजिए, दिया हुआ है सिरका और सिरका का पीएच मान 2.2 होता है। ये सही है, सिरका का 2.2 होता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में दिया हुआ दूध और दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ये भी सही है, 6.6, ये भी सही है। तो कह रहा था क्वेश्चन कि कौन सा मिलान सही नहीं है। यही मिलान सही नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 और दिया है 7.5। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो देखिए आपको पीएच याद करना पड़ेगा। आप देखिए नींबू के रस की बात करें, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। नींबू के रस की बात करें तो 2.2 होता है या 2 के आसपास होता है। नींबू के रस की बात करें तो ये 2.2 या होता है। और ये बी ऑप्शन की बात करें, बी जो दिया हुआ है शुद्ध जल का, अभी तुरंत बताए कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7। और सी ऑप्शन में दिया हुआ है रक्त, रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और देखिए अगला दिया डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की बात करें ये 7 से अधिक होता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की बात करें, डिटर्जेंट का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अब देखिए कि कह रहा था कि इनमें से किस विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो देखिए सबसे कम पीएच मान किसका है? ऑप्शन ए नींबू के रस का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अम्ल का पीएच मान 12 है तो यह गैस का लवण है। तो देखिए लवण की बात करें तो आपको कितना बार बताए कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? लवण प्लस जल का निर्माण करता है। अब इसकी बात करें तो देखिए अगर ये मजबूत अम्ल होगा यानी प्रबल अम्ल होगा, ये प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा और ये प्रबल क्षार होगा, ये प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा, तो ये जो लवण होगा ये उदासीन लवण होगा। कैसा लवण होगा? उदासीन लवण होगा, उदासीन लवण होगा प्लस में जल। अब देखिए कि अगर ये वाला प्रबल नहीं, ये वाला दुर्बल अम्ल हो जाए, ये दुर्बल अम्ल हो जाए, ये दुर्बल अम्ल हो जाए और ये वाला प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार हो जाए, प्रबल क्षार, तो जो ज्यादा प्रबल होगा वही आगे। तो देखिए ये जब दुर्बल अम्ल हो जाए, प्रबल क्षार हो जाए, तो ये जो लवण बनेगा ना ये क्षारीय लवण का निर्माण करेगा, क्षारीय लवण प्लस जल का निर्माण करता है। और इसकी बात करें अगर ये प्रबल अम्ल हो जाए, ये हो जाए प्रबल अम्ल, ये हो जाए प्रबल अम्ल और इसकी बात करें तो ये क्षारीय, ये जो हो जाए ये दुर्बल क्षार हो जाए। ऐसा हो जाए दुर्बल क्षार हो जाए, तो ये जो लवण बनाएगा ना ये अम्लीय लवण बनाएगा। कैसा लवण बनाएगा? अम्लीय लवण प्लस क्या? जल का निर्माण करेगा। अब देखिए उदासीन लवण के विलयन के पीएच की मान की बात करें तो 7 होता है और ये क्षारीय लवण है, इसका मतलब 7 से क्या होगा? अधिक होगा, क्षार होगा तो 7 से अधिक होगा
और इसकी बात करें तो अम्ल होगा तो 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा इसका पीएच मान। यानी उदासीन लवण होगा तो 7, क्षारीय लवण होगा तो 7 से अधिक, और अम्लीय लवण होगा तो 7 से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि पीएच स्केल पे अंक जो होता है 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक, और बीच में 7 होता है। ये 7 उदासीन और 7 से कम होगा तो ये एसिड होगा, और ये इधर 7 से 14 की ओर होगा तो क्या होगा, ये बेस होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक लवण पीएच मान 12 है, 12 है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्षार होगा। ये 12 है तो क्षार होगा, तो बताइए अम्लीय लवण तो होगा नहीं, क्षारीय लवण होगा। तो क्षारीय लवण का निर्माण हुआ होगा तो दुर्बल अम्ल होगा, और क्या होगा, प्रबल क्षार। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार नहीं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो उदासीन हो जाएगा। बी है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो देखिए प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय हो जाएगा, पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, कह रहा है कि 12। तो देखिए सी ऑप्शन कह रहे हैं कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण, और इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो 12 हो जाएगा। तो आंसर बता दीजिए क्या होगा, ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का पीएच, पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोगों से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए पीएच मापने के लिए, पीएच जब हम लोग नापते हैं तो किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को नापते हैं या OH- आयन की सांद्रता को नापते हैं। तो देखिए कह रहे नहीं पता लगाया जा सकता है स्याही, बी ऑप्शन है पानी, और सी है जूस, और डी ऑप्शन है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। डी ऑप्शन है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो देखिए इससे आप पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है, जब तक घुलेगा नहीं तब तक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता पता नहीं चलेगा। तो इससे आप पता नहीं लगा सकते थे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। नमक आपको पता है कि लवण होता है, और पीएच मान 14 है, 14 इसका मतलब क्षारीय है। और क्षारीय लवण कब, जब देखिए कि प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा, और प्लस में दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ये लवण जो होगा ना, ये क्षारीय लवण होगा। ये कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण होगा, क्षारीय लवण होगा। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कमजोर एसिड और कमजोर बेस। कमजोर एसिड तो है, कमजोर अम्ल तो है, लेकिन ये कमजोर क्षार नहीं है, इसलिए इसका आंसर तो ये होगा नहीं। देखिए बी ऑप्शन कह रहे कमजोर एसिड और सशक्त बेस। तो देखिए ये दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, दुर्बल का मतलब कमजोर, और इस प्रबल का मतलब होता है सशक्त। प्रबल का मतलब क्या होता है, सशक्त। तो कह रहा है कि कमजोर एसिड, कमजोर अम्ल, एसिड का मतलब अम्ल, और कह रहे कि सशक्त बेस, सशक्त बेस का मतलब क्षार होता है। तो इसका आंसर ये क्या है, बी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, बता दीजिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक, और ये कितना 7, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय। तो कितना होगा, 7 से अधिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान इंगित करता है। देखिए पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल पे अभी तक आपको पता है कि ये जो होता है ना, पीएच स्केल पे 0, और ये वाला 14 होता है, और ये वाला कितना होता है, 7। अब देखें कि ये जो आपको दिख रहा है कि इधर होगा तो ये वाला अम्लीय होगा, और इधर होगा तो क्या होगा, ये वाला क्षारीय होगा। इधर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय, और ये 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय। और इस बीच की बात करें तो ये कैसा होता है, उदासीन। ये कैसा होता है, उदासीन। अब देखिए यह 7 से 0 के बीच में इसका आधा की बात करें तो इसका आधा कितना होता है, 3.5, और यहाँ की 7 से 14, और इसके आधा की बात करें तो बताइए कितना होगा, आधा कितना होगा, 10.5, आधा 10.5। तो देखिए अगर अम्ल का पीएच मान 3.5 से 0 होता है तो ये अम्ल जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है। ये कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। और अगर अम्ल का पीएच मान 3.5 से 7 के बीच होता है तो ये जो अम्ल होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। ये कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और इसकी बात करें 7 से 10.5 के बीच होगा, क्षार होगा लेकिन दुर्बल क्षार होगा। कैसा होगा, दुर्बल क्षार होगा। और अगर ये 10.5 से 14 के बीच होगा तो क्षार होगा लेकिन कैसा, प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा, इधर अम्लीयता बढ़ेगा। तो देखिए 3.5 से नीचे होगा तो प्रबल अम्ल होगा, 3.5 से 7 के बीच होगा दुर्बल होगा, और ये 7 से 10.5 के बीच होगा तो दुर्बल क्षार होगा, और ये 10.5 से 14 के बीच होगा तो प्रबल क्षार होगा। अब देखिए कह रहा था कि सार्वभौमिक सूचक 4 से 5
तो देखिए 4 से 5 का रहता है, 4 से 5 3.5 के बाद आएगा और ये 5 इसी के बीच में होगा। इसका मतलब कैसा होगा बताइए, दुर्बल की प्रबल? पहले ऑप्शन है दुर्बल अम्ल, तो आंसर बता दीजिए क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? 7 से कम होगा तो बताइए अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो अम्ल को आपको खोजना है। तो देखिए ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और ये जो होता है ये क्षारीय लवण होता है। कैसा लवण होता है? क्षारीय लवण होता है। बताइए क्षारीय लवण होगा, क्या इसका पीएच मान 7 से कम होगा? ये क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखिए कह रहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3, ये भी क्षारीय लवण होता है और ये क्षारीय होगा तो ये भी 7 से ज्यादा होगा तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें, सी है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये नमक है और ये क्या है, उदासीन लवण है, इसका पीएच मान 7 होता है और कह रहा है कि 7 से कम, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में देख लीजिए बच के एक ही ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, ये होता है अम्लीय। ये क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। और जब अम्लीय लवण होगा तो इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप पता करिए कि कौन अम्ल होता है या क्षार जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। तो देखिए एसिड की बात करें, एसिड जो होता है ABR होता है, ये एसिड ब्लू को रेड कर देता है, यानी नीले रंग को किस में बदल देता है, लाल रंग में। और वही क्वेश्चन में कह रहा था कि नीले रंग से लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल दिया है, तो इसका कारण है कि पीएच मान होगा। तो बताइए क्या होगा, अम्ल होगा, और अम्ल होगा तो पीएच मान क्या होगा, 7 से कम, 7 से कम होगा। तो बता दीजिए आंसर, पहला है 14, 14 वाला तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से अधिक वाला नहीं होगा तो वो तो क्षार हो जाएगा। और सी ऑप्शन है 7 और डी है 7 से कम, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक होगा? और देखिए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पीएच मान दिया हुआ है 8, पीएच मान दिया हुआ कितना, 8। बी ऑप्शन में दिया पीएच मान 5, पीएच 5, और सी में दिया हुआ है पीएच 10, पीएच 10, और डी की बात करें डी में दिया हुआ है पीएच 4। अब देखिए कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन, तो देखिए हाइड्रोजन आयन की बात करें तो वो अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल का पहचान होता है H+, और ये क्षार होगा तो वो होगा OH-। और कह रहा है कि बताइए कौन सा ये पीएच मान में सबसे ज्यादा H+ आयन होगा, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन होगा। तो देखिए जो परवल अम्ल होगा ना, वो जल में घुलने के बाद वो सबसे ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है। तो परवल अम्ल बता दीजिए आप, पीएच स्केल आपको पता है कि 0 से कहाँ तक, 14 तक, और ये 7 से कम होगा तो परवल अम्ल होगा। अब देखिए 7 से नीचे है तो बताइए सबसे ज्यादा 0 वाला देगा, इससे कम कौन, 1 वाला, इससे कम 2 वाला, इससे कम 3 वाला, इससे कम 4 वाला। सबसे ज्यादा कौन हाइड्रोजन आयन देगा, 0 वाला, इससे कम 1 वाला, इससे कम 2 वाला। ऑप्शन में देखिए कौन दिया हुआ है, देखिए ये तो क्षार है, ये तो होगा नहीं, ये 5 है और 5 से कम भी 4 है तो ये होगा, और ये 10 वाला भी नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नदी के पानी का पीएच मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। अम्लीय से प्रदूषित है, इसका मतलब 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अम्लीय 7 से क्या होगा, कम। आंसर बता दीजिए क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नींबू के रस का पीएच मान होता है, अभी तुरंत आपको बताया था कि नींबू के रस का पीएच मान जो होता है ना, नींबू का रस का जो पीएच मान होता है ये लगभग 2 होता है, 2.2 होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 2, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए